सुकून या बंधन? आपकी सबसे प्यारी इच्छा असल में क्या है? स्वागत है इच्छा का बीज के दूसरे अध्याय में। अगर आपको लगता है कि इच्छा सिर्फ एक भावना है, तो आप अभी भी कर्मयोग का सबसे गहरा रहस्य नहीं समझे। पहले भाग में हमने बीज बोया था, आज हम देखेंगे वो बीज जड़ बन रहा है या जाल। चौथा रहस्य, इच्छा का छिपा जाल। हर इच्छा सीधी नहीं होती। कुछ इच्छाएं चमकती हैं, आकर्षित करती हैं और फिर धीरे धीरे हमें अपने भीतर बांध लेती है। हर अधूरी इच्छा एक संस्कार बन जाती है। वो खत्म नहीं होती, बस रूप बदल कर लौटती है। कृष्ण कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः। कर्म को समझो, वरना वही तुम्हें बांध देगा। आज से एक छोटा अभ्यास करो। अपनी सबसे गहरी इच्छा लिखो और फिर आंख बंद करके कहो, हे ईश्वर, ऐसा इच्छा समर्पयामि। यही है कर्मयोग की पहली कटार। पांचवां रहस्य, कर्म की लय। जीवन एक संगीत है। हर इच्छा एक धुन, हर कर्म उसका स्वर। और जब लय टूटती है तो या तो मन भागता है या शरीर थक जाता है। योगी क्या करता है? वो भागता नहीं, वो लय में आता है। योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर कर्म करो। जैसे मीराबाई अपने भजन में खो जाती थी, वैसे ही योगी अपने कर्म में खो जाता है और वहीं शांति जन्म लेती है। छठा रहस्य, इच्छा और कर्म का मिलन। जब इच्छा और कर्म अलग अलग होते हैं तो जीवन संघर्ष बनता है, लेकिन जब दोनों एक हो जाएं तो वही जीवन लीला बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करो। कर्मयोगी इच्छा को मारता नहीं, उसे विस्तार देता है। जैसे सूर्य की किरणें हर दिशा में फैलती हैं, बिना किसी अपेक्षा के। अब सच सच बताओ, इन तीनों में से कौन सा रहस्य आपके अंदर सबसे ज्यादा हलचल पैदा कर गया? कमेंट में लिखो। और अगर आप इस यात्रा को अंत तक देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए भाग 3 के लिए, जहां हम खोलेंगे मुक्ति का अंतिम द्वार।